नमस्ते। मैं प्रोफेसर क्षितिज पाटुकले भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज इस अभ्यासक्रम के बारे में। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह बातें हम अनेक बार सुनते हैं, जानते हैं, कई बार हम बोलते भी हैं। लेकिन यह गर्व क्यों करना चाहिए? यह हिंदुत्व में या हिंदू स्टडीज में या हिंदू जीवन पद्धति में गर्व करने वाली ऐसी कौन सी बात है जो यह अभ्यासक्रम बनाया है? उसमें मुख्यतः इसके ऊपर हिंदू स्टडीज का महत्व, हिंदू ज्ञान परंपरा का निर्माण कहां से हुआ है, कब से हुआ है, इस विषय पर इस अभ्यासक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूनेस्को ने पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस ऐसा जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, इनकी जो लिस्ट बनाई है, इसमें सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन अगर कौन सा सिविलाइजेशन है, कौन सी सभ्यता है, तो वो हिंदू सभ्यता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी और एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सभ्यता आज भी निरंतर प्रवाहित है। बहुत सारी सभ्यताएं हो गई, ग्रीक हो गई, मेसोपोटामियन हो गई, रोमन हो गई, बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, उनका विकास हुआ और समय के दायरे में वो खत्म भी हो गई, उनके नामो निशान मिट गए। लेकिन यह हिंदू संस्कृति ऐसी है, हिंदू सभ्यता ऐसी है कि वह निरंतर प्रवाहित है। तो इसकी ये क्यों प्रवाहित है? इसकी क्या विशेषता है? इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसका अभ्यास इस अभ्यासक्रम में हम करेंगे। हमें इसमें सबसे पहले यह जानना चाहिए, कई बार अलग अलग शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो हिंदू नॉलेज सिस्टम, सनातन नॉलेज सिस्टम, वैदिक नॉलेज सिस्टम, भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडिक नॉलेज सिस्टम, इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम या ओरिजिनल नॉलेज सिस्टम, ओरिएंटल नॉलेज सिस्टम, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, आप किसी भी नाम से इसको पुकारो, यह मूलतः इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हिंदू नॉलेज सिस्टम है। तो हिंदू नॉलेज सिस्टम का अभ्यास करना, इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ, यह भारतीय ज्ञान प्रणाली का अभ्यास करना, भारतीय ज्ञान प्रवाहों का अभ्यास करना, यही उसका उद्देश्य है। यह हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की कई सारी विशेषता है। हिंदुत्व का मतलब है विश्व बंधुत्व। हिंदुत्व माने पूरे विश्व को अपना घर मानने वाली, पूरे विश्व के जितने मनुष्य है वह मेरे कुटुंब के सदस्य है, वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार की जिनकी सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, व्यवहार भी वैसा है, प्रत्यक्ष कृति भी वैसी है। सबको साथ लेके सबका विकास करेंगे, सबको संतोष बांटेंगे, सबको आनंद देंगे, सब प्रकार का आनंद देंगे, इस प्रकार का जो विचार है, यह हिंदू विचार है। हिंदू धर्म यह
रिलीजन नहीं है। रिलीजन या सांप्रदायिक विचार, एक ग्रंथ, एक प्रॉफेट, इस प्रकार का यह विचार नहीं है। यहां पे वैचारिक और आचरण के स्तर पर पूरे तरह से सही सही स्वतंत्रता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में यह कहा जाता है, देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सक्षम रहेगा, जिसके पास ताकत है, वो सर्वाइव करेगा, बाकी सब मर जाएंगे या उनको मर जाने दो। लेकिन हिंदू संस्कृति ऐसा कहती है, देयर इज अ राइट फॉर एग्जिस्टेंस फॉर एवरीवन, देयर इज अ फाइट फॉर एक्सलेंस। जिनको प्रगति करनी है, जिनको विकास करना है, जिनको आगे जाना है, उनके लिए संघर्ष है, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष नहीं है। भारत में कोई भी धार्मिक कार्य होता है, हिंदू संस्कृति में, हिंदू जनजीवन में कोई भी सांस्कृतिक कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, तो उसका जो संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प में भी सिर्फ मनुष्यों का कल्याण हो ऐसा विचार नहीं है, बल्कि द्विपाद, चतुष्पाद, सर्व प्रकार के प्राणी, पक्षी, वनस्पति, वृक्ष, इस ब्रह्मांड में जो सब लोग रह रहे हैं, ब्रह्मांड के जितने सारे अंश हैं, वो सब सुखी हो, सबको आनंद मिले, सब में संतुलन हो, इस तरह का विचार यह हिंदू विचार है। इसका मूलभूत जो बेस है, फाउंडेशन है, इसका आधार जो है वह निस्संशय वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति, जैसा मैंने कहा कि वैदिक संस्कृति यही हिंदू संस्कृति है, वही सनातन संस्कृति है। तो जो वैदिक लिटरेचर है, वेद है, 4 उपवेद हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद है, गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, स्थापत्य वेद है, फिर वेदांग है, दर्शन है, ये वैदिक दर्शन, वैदिक लिटरेचर। फिर उसके साथ में इतिहास है, पुराण है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य है, क्लासिकल लिटरेचर है, पंच महाकाव्य जाना जाता है, कालिदास, भास जैसे लोगों के नाट्य हमें परिचित है, और बहुत सारे और ग्रंथ जिसे क्लासिकल लिटरेचर कहा जाता है। उसमें युक्ति कल्पतरु है, सम्रांगण सूत्रधार है, विष्णु पुराण में बहुत सारे विज्ञानों के बारे में कहा है। तो इन सब का अभ्यास यहां पे किया जाएगा। हिंदू स्टडीज का जो विशेष है, वह इसमें पराविद्या का भी अध्ययन होगा, अपराविद्या का भी अध्ययन होगा। हिंदू संस्कृति का एक विशेष अंग यह भी है कि इसे यज्ञ संस्कृति के नाम से जाना जाता था। वैदिक संस्कृति यह यज्ञ संस्कृति है। तो पूरे विश्व में सभी को सुखी रख के, आनंदित करके, प्रमुदित करके, वह जो ईश्वरीय शक्ति है, आप उसका किसी भी नाम दीजिए, कुछ भी नाम उस शक्ति को दीजिए, लेकिन उससे प्रार्थना करके, उससे प्रसन्न करके हमारे ऐहिक जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख, संपत्ति, धन प्राप्त हो और उसका सही तरह से हम आनंद ले, इस प्रकार का विचार हिंदू विचारधारा में है, हिंदू संस्कृति में। व्यक्तिशः किसी व्यक्ति के जीवन का विचार करते हुए भी उसमें व्यवस्थापन का विचार किया गया है। आयुष्य के जीवन के 4 भाग बनाकर उसको ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इस प्रकार का उसका विभाजन किया गया है। एक यशस्वी जीवन कैसा हो, एक समृद्ध जीवन कैसा हो, एक आनंदमय जीवन कैसा हो, इसका विस्तृत विवरण हमें हिंदू संस्कृति में मिलता है। हिंदू संस्कृति का विचार यह केवल सुख और दुख, ये हमारे जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुखों के विचार तक सीमित नहीं है। उसके आगे जाके बुद्धि के बारे में, आनंद के बारे में, बुद्धि में भी ऋतंबरा बुद्धि, प्रज्ञा, बुद्धि के जो सूक्ष्म स्तर है उनके बारे में अध्ययन किया गया है।
उसके बारे में बता गया है। जो मंत्रों का निर्माण ऋषियों ने किया है, अभी तो हम कई बार सुनते हैं कि द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस, तो वो वाइब्रेशंस मंत्रों के द्वारा कैसे निर्माण किए जाए और उसमें सबको कैसे सुख और आनंद मिले, उसका सिर्फ विचार ही नहीं किया गया था, उसको प्रत्यक्ष कृति में यशस्वी तरीके से लाया गया था। यह हिंदू संस्कृति है। संस्कार, षोडश संस्कार जन्म से पहले से लेकर इंसान के मीन्स उसके वो माता जो गर्भवती होती है उसके पहले से लेके अनुवंश का विचार किया गया और तब तक उसके मृत्यु तक जो षोडश संस्कार है, 16 संस्कार कहते हैं, इन संस्कारों का विचार किया गया। हर एक संस्कार के पीछे बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा रहस्य है। अगर उसको हम समझते हैं, उसको हम जानते हैं, तो हम जीवन का और ऊंचे स्तर पर आनंद ले सकते हैं, जीवन एक और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। यह संस्कार, यह हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। आज अगर हम सभी जगह पे भारतवर्ष में भी देख रहे हैं और जिसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसका अगर बहुत बड़ी न्यूनता उसमें क्या है, तो उसमें संस्कार नहीं है, वो संस्कारहीन है। हमारे यहाँ तो माता पिता को पहला गुरु, माता पहला गुरु है, फिर पिता, फिर आचार्य, फिर समाज। तो इस प्रकार मंदिर, जो मंदिर हमारे यहाँ थे, ये मंदिर विद्यापीठ थे। टेम्पल्स वर लाइक यूनिवर्सिटीज, दे वेर द सोर्सेस ऑफ एजुकेशन, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, सोर्सेस फॉर वेरियस आर्ट्स। आप किसी भी पुराने मंदिर में जाइए, आप देखोगे कि वहां पे एक मंच है, वहां पे आप नाटक कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, संगीत गा सकते हो, नृत्य कर सकते हो। तो जो रचनाएं हमारे प्राचीन मंदिरों की थी, वह ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहते रहे, संस्कृति का प्रवाह निरंतर बहते रहे, इस प्रकार से की गई थी। अभी कुछ सालों में, गए 200 सालों में हमने देखा कि जो मंत्र शास्त्र था उसका वो तो पूरा ध्वस्त हो गया। लेकिन हमारे यहां ऐसे ऋषि मुनि थे जो मंत्रों के आधार पर हमारे जो वेरियस डिसीजेज है, एलिमेंट है, उनको ठीक करते थे। मंत्र का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे यहां था। जो भारत की समाज व्यवस्था थी वह इतनी मुक्त थी, हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसको प्रगति करने के सारे अवसर उपलब्ध थे। हां, गए कुछ 100, 200, 400 सालों में उसमें कुछ त्रुटियां आ गई, कुछ कमियां आ गई, उसमें से कोई संकरण हो गया और उससे हम लोगों को बहुत बड़ा उसका मुझे लगता है कि उससे हम लोगों का, हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो मूल विचार है वह निर्दोष है, तो उसको जानना और उसको आज के लिए एप्लीकेबल बनाना, यह इस कोर्स का उद्देश्य है। इस कोर्स के माध्यम से आप हिंदू स्कॉलर बन सकते हैं, हिंदू एक्सपर्ट बन सकते हैं, हिंदू संस्कृति के, परंपरा के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप हिंदू काउंसिलर के रूप में काम कर सकते हैं। हिंदुत्व को जानना, इसका मतलब है पूरे जीवन को जानना। और हिंदुत्व की जो संकल्पनाएं हैं, जो फाउंडेशंस हैं, दे आर एप्लीकेबल अक्रॉस द ग्लोब। पूरे विश्व में आज हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व की चर्चा, हिंदुत्व का आकर्षण बढ़ रहा है। वो योग हो, आयुर्वेद हो या हरे राम हरे कृष्णा का जो हम देखते कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का जैसे मानो महापुर आ गए। तो इस तरीके से हिंदुत्व के बारे में बहुत बड़ी रुचि पूरे विश्व में बढ़ रही है। बहुत सारे देशों में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़, सेंटर फॉर हिंदू सिविलाइजेशन, इस तरह की ब्रांचेस ओपन हो रही है। आपको आश्चर्य होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर, नेट, प्राध्यापक बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए यह परीक्षा ली जाती है। इसमें सर्व प्रकार के अभ्यासक्रम है, सर्व प्रकार के विषय आज तक थे। उसमें अरेबिक का स्टडी था, इस्लाम का स्टडी था, क्रिश्चियनिटी का स्टडी था, बौद्ध रिलीजन का स्टडी था, जैन रिलीजन का स्टडी था। सब प्रकार के रिलीजन्स का स्टडी
यूजीसी ने उपलब्ध कराया था, लेकिन आज तक स्वतंत्रता के बाद 70 साल हो गए, 75 साल अभी हो रहे, आज तक किसी ने हिंदू स्टडीज उसको अंतर्भाव ही नहीं किया था। लेकिन अभी यूजीसी ने, शिक्षा मंत्रालय ने नेट एग्जामिनेशन के लिए हिंदू स्टडीज इस विषय को अंतर्भुक्त किया है। तो हिंदुत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस अभ्यासक्रम से आपको हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा ज्ञान आपको इसमें से मिल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम से ने यह मास्टर्स अभ्यासक्रम इन हिंदू स्टडीज ऐसा शुरू किया है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि यह मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज यह अभ्यासक्रम आप ज्वाइन कीजिए और आने वाले कल में आपके लिए बहुत सारी करियर की और उज्जवल भविष्य की अपॉर्चुनिटीज आपको ये अभ्यासक्रम उपलब्ध करा देगा। नमस्कार।